प्रयागराज से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां पर माघ मेला क्षेत्र से विदा लेते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। मंच से उन्होंने कहा है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि वे मां गंगा में स्नान नहीं कर पाए। प्रशासन ने पालकी सुरक्षा और फूलों की वर्षा के साथ संगम स्नान का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वादा पूरा नहीं किया। शंकराचार्य ने कहा कि यह केवल उनका नहीं बल्कि सनातन परंपरा और संत समाज का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब रणनीति बनेगी, आंदोलन होगा, चुप्पी नहीं, संघर्ष किया जाएगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कर लो बेटा, नहीं तो कोई फिर दिल्ली से आ जाएगा। हाँ महाराज जी, जिस तरह देखा जाए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग गए आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन देखा जाए अभी कल ही हमने शाम को यहाँ कुछ उपद्रवी आ गए थे, तो इस तरह देखो सीसीटीवी जो कैमरा है वो सुरक्षा नहीं करता है, पहली बात जान लो। वो केवल रिकॉर्ड रखेगा कि कैसे हमको मारा गया था, अगर कोई मारेगा तो। इसलिए सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए नहीं है। दूसरी बात कि पुलिस वाला भी यहाँ नहीं है। आप देखिए कि इतना बड़ा उपक्रम हो रहा है, चारों तरफ नज़र घुमा करके देख लीजिए, यहाँ कोई पुलिस वाला आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि हमारी सुरक्षा रहे। और तीसरी बात यह है कि हमारी सुरक्षा फिर होगी कैसे, हम किसके भरोसे यहाँ पर बैठे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा दो चक्र में है। एक, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, चारों तरफ घेरा बना कर, और दूसरे भगवान का सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, राम राम तो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, वही हमारी रक्षा कर रहा है। इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है, हम अपनी बात धड़ल्ले से कह रहे हैं। बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया और वो जो है आहत हो गए। उन्होंने सीधा लिखा जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हमला भी बोले, और आहत होकर के आज उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये आदित्यनाथ योगी को बताओ कि उनके कृत्य से कितने लोगों को कितनी बड़ी बड़ी पीड़ा हो रही है, कितनी गहरी पीड़ा हो रही है। बड़े बड़े पद पर बैठे विचारवान, जिनको राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है, ऐसे विवेक शक्ति संपन्न देता है, दया नहीं दिखाता है कि ये भी तो हरी रही है, इनको भी रहने दो, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं सोचता है। क्योंकि अगर ऐसा सोचेगा तो असली फसल नीचे रह जाएगी और घास पतवार ऊपर हो जाएगा। इसलिए जैसे चतुर किसान कृषि का निवारण करके अपनी फसल को बचा करके घास पतवार को उखाड़ करके फेंक देता है, इसी तरह जो असली फसल है, असली सनातनी है, उनके बीच में कुछ नकली सनातनी आ गए हैं, नकली हिंदू आ गए हैं। उनको पहचान करके उनको अपने से दूर करने की आवश्यकता है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। एक महाराज, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके महाकुंभ में एक बयान दिया था जो काफी बड़ा था, बटोगे तो कटोगे। वो बयान जो है अब समाज जो है कह रहा है कि हिंदुओं को दो भागों में बांटा जा रहा है। लगातार बयान ही दे रहे हैं, यहाँ आने से वो चुप हो गए। अभी तक तो विपक्ष करता था, उप माने चुप। बात यह है कि जितनी बड़ी गलती उन्होंने की है ना, जो आदमी गलत हो जाता है फिर उसको सच्चे के सामने जाने में भी दिक्कत होती है, हिचक रहती है कि कैसे जाऊं। तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ आकर के आंखों से आंख मिला सकें और नजरों का सामना कर सकें। बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया है, और जितने दिन जितने क्षण बीत रहे हैं उतना ही उनका अपराध बढ़ता चला जा रहा है। बता सकते हैं कि ये थे हमारे साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो जगत ज्योतिषपीठ पीठाधीश्वर हैं, और इनका सीधा जो है आरोप सरकार के प्रति है। जिस तरह से बनारस में मूर्तियों को तोड़ा गया और यहाँ जो अधिकारी जो यहाँ इस्तीफा दिए, उसको लेकर के अब वो जो है उग्र और सरकार के आक्रामक रुख अपनाता नजर आ रहा है। न्यूज और से नन्हे सिंह, प्रयागराज।